हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि एचआरए क्या होता है। एचआरए क्या होता है और इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजन है, वो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले एचआरए समझते हैं। एचआरए जो है ये इसका फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंसेस होता है और ये सैलरी का एक कंपोनेंट होता है। जो हमको एम्प्लॉयर से जो भी सैलरी मिलता है उसका एक कंपोनेंट होता है एचआरए। एचआरए का जो ऑब्जेक्ट होता है, एम्प्लॉयर जो इसको देता है उसका ऑब्जेक्ट होता है कि इससे हम अपना रेंट एक्सपेंस को मीट कर पाएँ। रेंट एक्सपेंस को मीट कर पाएँ। मतलब अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ कहीं न कहीं रेंट पे घर लेके हम रहते होंगे, तो वहाँ उस घर का जो रेंट दे रहे हैं उसको मीट करने के लिए एचआरए दिया जाता है। अब ज़रूरी ये नहीं है कि अगर हमको एचआरए मिल रहा है तो हम रेंट पे ही रहें। हम घर पे भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कंपल्सन या तो मैंडेटरी नहीं है कि हम इसके लिए एचआरए अगर मिल रहा है तो हमको हाउस रेंट पे लेके ही रहना है। तो ये कुछ एचआरए के बारे में था। अब आगे हम लोग समझते हैं एचआरए का क्या प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 10(13)(a), जहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन है कि एचआरए का कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट कहने का मतलब ये हो गया कि जो अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, वो हमारा इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल इनकम नहीं होता है। जो बैलेंस बच जाता है वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है। समझते हैं इसको। सेक्शन 10(13)(a) में क्या प्रोविजन है कि हमको 3 अमाउंट चाहिए। तीनों अमाउंट में जो सबसे कम होगा वो अमाउंट हमारा एचआरए का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर से हमको एचआरए 12,000 रुपये मिल रहा है और सेक्शन 10(13)(a) के अंदर जो एग्जाम्पशन का कैलकुलेशन है, एग्जाम्पशन का कैलकुलेशन है, इसके अंडर मेरा 5,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो जो बैलेंस 7,000 बचा इसी अमाउंट पे हमको टैक्स देना है, यही हमारा टैक्सेबल एचआरए होगा। और बाकी ये जो 5,000 हो गया ये हमारा एग्जेम्प्ट हो गया, इस पे हमको कोई टैक्स नहीं देना है। तो हम लोग ये समझते हैं कि 10(13)(a) में जो एग्जाम्पशन का अमाउंट होता है, जो अभी हम लोग इस एग्जाम्पल में 5,000 रुपये लेते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि 3 अमाउंट हम लोग को चाहिए और तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा। मीन्स लोअर ऑफ फॉलोइंग will be exempted। कौन कौन सा 3 अमाउंट है? सबसे पहला तो बोलता है एक्चुअल एचआरए का अमाउंट क्या मिला। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए, जो भी हमको एक्चुअल एचआरए का अमाउंट मिला वो हम एक पहला वो ले लेंगे। दूसरा दूसरा क्या प्रोविजन है कि 40% और 50% ऑफ सैलरी। ये 40% कब होगा और 50% कब होगा हम लोग अभी समझेंगे। तीसरा अमाउंट क्या लेना लेना होता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, ये जो अगर थर्ड का अमाउंट हमारा नेगेटिव में आएगा तो इसको हम लोग नील लिखेंगे। इसका रीजन ये है कि इनकम टैक्स एक्ट में ना प्रोविजन ये नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजन है वो है रेंट पेड, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविजन है, ना कि ये। हम लोग इसको अब सिंपल करने के लिए इस तरह से राइट कर देते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सैलरी 2 लाख रुपए, एक साल में हमको 2 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है और हमारा इसका 10% कितना हो गया, 20,000 रुपये। अगर हम अगर हम हाउस रेंट जो है सो 18,000 रुपये ही पेड कर रहे हैं तो हमारा 10% ऑफ सैलरी से कितना एक्सेस रेंट पेड किए, तो नथिंग, नील है ना। तो इसलिए, और अगर इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे तो -2,000 आ जाएगा। बट -2,000 हमको वहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग जीरो लेंगे, मतलब नील। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है ना। क्योंकि रेंट जो हम पेड किए इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, जो हमारा 20,000 10% ऑफ सैलरी आ रहा था उससे कितना ज़्यादा पेड किए, नथिंग।
18,000 तो पेड किए, उससे तो कम ही पेड किए। सो ये हमारा 3 अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ आगे हम लोग को ये समझना है कि 40% ऑफ सैलरी कब लेंगे और 50% ऑफ सैलरी कब लेंगे। 50% सैलरी कब लेना है, सेकेंड पॉइंट जो लिखे उसमें, अगर हम जो प्रॉपर्टी रेंट पे लिए हैं वो दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है या चेन्नई में है, तब हमको 50% ऑफ सैलरी लेना है। अदर केस अगर हमारा कहीं पर भी प्रॉपर्टी है, ये चारों सिटी छोड़ के, तो हम लोग 40% लेंगे। हमारा जॉब कहाँ पे है डेट डजेंट मैटर, हम प्रॉपर्टी कहाँ पे लेके रखें, जब जो हम रेंट पे रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, डेट्स मैटर। अगर हम जॉब कर रहे हैं पटना में बट हम अपना रेंट पे लेके रखें कोलकाता में प्रॉपर्टी लेके रखें, तो हमको 50% ऑफ सैलरी लेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जो समझने वाला चीज़ है कि यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या, 40% ऑफ सैलरी, क्या सैलरी का, हम सैलरी के फॉर्म में हमको जो भी अमाउंट मिला हम लोग सब का वो पूरे टोटल का 40% या 50% निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सैलरी का मतलब इस सेक्शन के अंदर सैलरी का मतलब है, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी के फॉर्म में जो अमाउंट हम लोग को मिला। दूसरा डीए, डीए तभी हम लोग लेंगे जब ये इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरे शब्द में हम लोग इसको इस तरह से बोलते हैं, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट अगर होगा तभी हम लोग इसको लेंगे। तीसरा जो अमाउंट हम लोग को लेना होता है, ये लेना होता है कमीशन। अगर सर्टेन परसेंट हमको कमीशन मिल रहा है ऑन टर्नओवर, तो उस अमाउंट को लेंगे। ये तीनों का जो टोटल होगा, ये तीनों का जो टोटल होगा, डेट विल बी कॉल्ड सैलरी फॉर दिस पर्पस अंडर सेक्शन 1013 ए। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से इसको सम अप करें, क्या क्या अभी हम लोग समझे। हम लोग अभी ये समझ रहे हैं कि एचआरए जो होता है ना, उसका कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए प्रोविजन कहाँ पे है, सेक्शन 1013 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या प्रोविजन है कि हम लोग को एग्जम्पशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमको तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए कितना रिसीव किए। दूसरा, 40% और 50% ऑफ सैलरी, ये निकालना होगा। तीसरा, जो रेंट हम पेड किए इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी कितना है। इसको हम लोग सिंपल इस तरह से लिखते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये तीन अमाउंट हम लोग को चाहिए। तीनों में से जो सबसे कम होगा वही हमारा एग्जेम्प्ट होगा। ये तीनों में से, ये तीनों अमाउंट में जो सबसे कम होगा, डेट विल बी एग्जेम्प्टेड, डेट अमाउंट विल बी एग्जाम्पशन फॉर एचआरए। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा बेसिक सैलरी जो है, किसी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 48,000 रुपये पर एनम है। मतलब एक साल में उसको बेसिक सैलरी के फॉर्म में 48,000 रुपये मिला। दूसरा फिर क्या है, डीए। डीए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब ये जो डीए दिया जा रहा है ये इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इसका अमाउंट दिया हुआ है 4800। तीसरा बोल रहा है 7% उसको कमीशन मिलता है, 7% कमीशन मिलता है। किस अमाउंट का, सेल्स का। इस टाइप का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। और मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस ईयर में वो 86,000 का सेल्स किया, 86,000 रुपीज सेल्स है। और एचआरए के फॉर्म में उसको 6,000 रुपये मिला है लास्ट ईयर के। ये पूरे ईयर का इंफॉर्मेशन है। और जो रेंट पेड किया, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय
इक्वल टू 5800। हमको कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप करेगा। यहाँ पे हमसे दो चीज़ पूछ सकता है। पहला तो ये कि टैक्सेबल HRA बताओ, सॉरी। दूसरा पूछ सकता है डिटरमाइन या तो एग्जम्प्टेड HRA। एक ही बात हुआ, दोनों में से कोई भी पूछे हमको ये पूरा कैलकुलेशन करना ही होगा। कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल HRA हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले जो हमको HRA मिला, अमाउंट रिसीव्ड एज HRA। HRA के फॉर्म में टोटल हमको कितना अमाउंट मिला? 6000 रुपये। एग्जम्पशन क्या होगा इसमें से? टैक्सेबल HRA कैसे निकलेगा? हमको क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्चुअल HRA क्या मिला और उसमें से कितना अमाउंट एग्जम्प्ट हो गया। तो एक्चुअल HRA का अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6000। हम लोग एग्जम्पशन निकाल लेते हैं, लेस इसमें करते हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)A। क्या क्या है हमको चाहिए, यहाँ पे कैसे निकलता है एग्जाम्पशन? इसके लिए तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए, तीनों में से जो सबसे कम होगा। तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लवर ऑफ फॉलोइंग, लवर ऑफ फॉलोइंग्स। पहला क्या चाहिए, एक्चुअल HRA का अमाउंट कितना है? 6000 रुपये। दूसरा क्या चाहिए, 40% या 50% ऑफ सैलरी। अभी हम लोग ये मान ले रहे हैं कि वो जहाँ पे एम्प्लॉय रह रहा है ना, वो ये चारों सिटी में नहीं रह रहा है। चारों सिटी जहाँ पे 50% वाला क्लाउज अप्लीकेबल है वहाँ पे नहीं रह रहा है, वो 40% वाला केस में रह रहा है। ठीक है, तो 40% ऑफ सैलरी निकालना होगा। दूसरा हमको चाहिए 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, इसका अमाउंट पता नहीं, ये निकालना पड़ेगा। तीसरा क्या चाहिए, रेंट पेड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करना होगा और तीनों में से जो सबसे कम होगा डेट विल बी एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)A। उतना अमाउंट हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 6000 में से वो अमाउंट लेस करके जो बैलेंस होगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे हमको सैलरी कैलकुलेट करना होगा। सैलरी का मतलब क्या, तीन अमाउंट चाहिए हम लोग को। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ, एक बार देख लेते हैं। बेसिक सैलरी था 48,000 और DA कितना है 4800, ये भी पर एनम ये। ठीक है, बेसिक सैलरी हमारा है 48,000, DA हमारा हो जाएगा 4800। और तीसरा क्या निकालना है, तीसरा अमाउंट क्या होगा यहाँ पे सैलरी में, कमीशन। कमीशन कितना हो जाएगा, 7% कमीशन था सेल्स पे। सेल्स को किया था 86,000, तो 86,000 का हम लोग को निकालना होगा 7%। ये आ जाएगा 86,000 का 7%। ये अमाउंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये आ जाएगा 6020, 6020। और ये टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 58,820। ठीक है, ये अमाउंट हो गया, ये हमारा सैलरी का अमाउंट निकल गया। अब हम लोग आ जाते हैं फिर अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हमको क्या चाहिए था, 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का अमाउंट हम लोग डिटरमाइन कर लिए 58,820। अब इसका हम लोग 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 23,528। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या चाहिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी।
रेंट हम कितना पेड किया, रेंट पेड किए हैं 5,800 रुपये। 10% ऑफ सैलरी कितना आ रहा है, 5882। रेंट पेड किए हैं 5800। तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको नील लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10% ऑफ सैलरी जो हमारा आ रहा है 5882, 5,882 रुपये, उससे ज़्यादा हम कुछ भी पेमेंट नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा नील हो जाएगा, मतलब नील मतलब जीरो। अब ये तीनों में सबसे कम कौन सा है, तो थर्ड वाला पॉइंट मतलब जीरो। तो यहाँ पे कुछ भी हमारा अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा और 6,000 रुपये पूरा टैक्सेबल HRA हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल HRA ये हमारा हो गया। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट आ जाता, मान लेते हैं एक बार के लिए कि यहाँ पे 2,000 रुपये अमाउंट अगर आ जाता इस केस में, थर्ड वाले केस में, तो 2,000 हमारा एग्जेम्प्ट होता और बैलेंस 4,000 रुपये टैक्सेबल हो जाता। तो होप सबको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। एग्जाम्पशन निकालने के लिए हम लोग को तीन अमाउंट चाहिए, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, 40%, दूसरा चाहिए 40% और 50% ऑफ सैलरी। 50% कब लेंगे, अगर ये चारों मेट्रो सिटी रहा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। दूसरा कोई भी सिटी है तो उस केस में हम लोग 40% लेंगे। तीसरा अमाउंट क्या चाहिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों में जो सबसे कम होगा वो हमारा एग्जाम्पशन हो जाएगा। अब जितना एक्चुअल HRA हमको मिला उसमें से एग्जाम्पशन लेस कर देंगे, तो बैलेंस अमाउंट जो आएगा वही हमारा टैक्सेबल HRA हो जाएगा। दूसरा इसी को जो हम लोग अभी एग्जांपल लिए थे, अब यहाँ पे एक तो था टैक्सेबल HRA निकालना, वो भी हमारा निकल गया। अगर क्वेश्चन में पूछता है एग्जम्प्टेड HRA, तो हम लोग बता देते हैं एग्जम्पशन जो यहाँ पे है, एग्जम्प्टेड HRA जो है ये हमारा जीरो है, क्योंकि ये तीनों में से सबसे कम क्या है, जीरो, ठीक है, डेट विल बी एग्जम्प्टेड HRA। सो होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।